Dear students, a very warm welcome to all of you in my today's lecture of marketing management. In today's lecture, we will discuss upon the topic publicity, its objectives and types. यानी कि आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे पब्लिसिटी के क्या क्या मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं और कौन कौन से इसके मेन टाइप्स हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ publicity. The very first objective of publicity is building corporate image. Through publicity, a company can build or improve its corporate image. People trust more on what press reporters, columnists, or news readers say via mass media independently than what the company says. Publicity highlights the company's name and operations. It popularizes the name of the company. सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है पब्लिसिटी के रेफरेंस में कि ये किसी भी पर्टिकुलर कॉर्पोरेट की इमेज को बिल्ड करने का काम करती है. एक्चुअल में है क्या, जो पब्लिक है वो न्यूज रीडर्स की या फिर कॉलमनिस्ट की या रिपोर्टर्स की बात पर ज़्यादा विश्वास करती है. यानी कि अगर एक मार्केटर अपने प्रोडक्ट के बारे में कुछ भी कह रहा है तो उस पर पब्लिक को भरोसा थोड़ा देर से होता है, लेकिन अगर वही बात प्रेस रिपोर्टर्स या कॉलमनिस्ट या न्यूज रीडर्स के द्वारा अपने मास मीडिया के द्वारा इंडिपेंडेंटली कही जाती है तो उस पर पब्लिक का भरोसा ज़्यादा होता है, वो उस पर ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं. और अगर पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन रहती है कंपनी के बारे में तो इसके बेसिस पर कॉर्पोरेट की इमेज भी पॉजिटिव होती चली जाती है. पब्लिसिटी में कंपनी का नाम और उसके ऑपरेशंस को प्रॉपर्ली हाईलाइट किया जाता है और इस तरह से कंपनी का नाम पब्लिक के बीच में पॉपुलर होता चला जाता है. सेकेंड ऑब्जेक्टिव है इसका इकोनॉमी. इकोनॉमी, it is a cost saving medium. Here, a company is not required to pay for message preparation, buying space, and time. The cost involved is much lower than other means of market promotion. Financially, poor companies may opt for publicity. यानी कि जिनकी फाइनेंशियल पोजीशन जो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है उनके लिए पब्लिसिटी एक तरीके से वरदान का काम करता है, क्योंकि ये एक कॉस्ट सेविंग मीडियम होता है. कंपनी को मैसेज को प्रिपेयर करने के लिए पैसा खर्च नहीं करना पड़ता है, स्पेस को परचेज करने के लिए पैसा खर्च नहीं करना पड़ता है, टाइम को परचेज करने के लिए पैसा खर्च नहीं करना पड़ता है. तो इस तरीके से ये एक इकोनॉमिक मीडियम होता है अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के रेफरेंस में, और इसके बेसिस पर जो कॉस्ट ऑफ प्रमोशन है वो बहुत ही कम आती है. नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या है पब्लिसिटी का? असिस्टिंग मिडिलमैन एंड द सेल्समैन. सबसे बड़ा फायदा किसको होता है? अगर कंपनी पब्लिसिटी के बेसिस पर अपनी प्रॉपर एक इमेज को डेवलप कर रही है तो उसका सबसे बड़ा फायदा उसके मिडिलमैन और उसके सेल्समैन को भी होता है, क्योंकि मार्केट में वो डायरेक्टली कस्टमर्स को फेस करने वाले कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर काम कर रहे हैं और इसी वजह से उन्हें कस्टमर्स के हर तरह के सवालों का जवाब भी देना होता है. पब्लिसिटी की हेल्प से जो मिडिलमैन और सेल्समैन हैं वो अपनी सेल्स रिलेटेड एक्टिविटीज़ को सक्सेसफुली परफॉर्म कर सकते हैं. Because the information which is conveyed through publicity speaks a lot of things on behalf of sellers. Publicity makes selling task much easier. क्योंकि जब पब्लिसिटी के बेसिस पर कोई भी बात मार्केट में फ्लो होती है तो कंज्यूमर्स उस पर ट्रस्ट करते हैं और इसी वजह से वो बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पुटअप ना करते हुए अपने फाइनल परचेज को फाइनलाइज भी करते हैं. तो इससे मिडिलमैन और सेल्समैन को कंपनी के प्रोडक्ट्स को सेल करने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है. नेक्स्ट वन इज द इंफॉर्मेशन विद हाई क्रेडिबिलिटी. यानी कि जब हम पब्लिसिटी की बात करते हैं तो पब्लिसिटी इज टारगेटेड टू डिसेमिनेट इंफॉर्मेशन मोर रिलायबली. कस्टमर्स डू नॉट एक्सप्रेस डाउट्स ऑन व्हाट पब्लिसिटी अपील्स. कंज्यूमर्स असाइन मोर वैल्यू टू इंफॉर्मेशन सप्लाइड बाय मास मीडिया वाया पब्लिसिटी देन बाय द एडवर्टाइजमेंट. क्योंकि पब्लिसिटी की जो क्रेडिबिलिटी है वो हाई लेवल की होती है. जो भी इंफॉर्मेशन फ्लो की जाती है मार्केट में ऑन द बेसिस ऑफ द पब्लिसिटी उसकी क्रेडिबिलिटी भी हाई लेवल की होती है, क्योंकि कस्टमर्स क्या करते हैं पब्लिसिटी के बेसिस पर प्रोवाइड की गई इन्फॉर्मेशन पर सबसे ज़्यादा बिलीव करते हैं. उनका कोई भी कैसा भी डाउट उस पर नहीं होता है. जो भी मास मीडिया के द्वारा सप्लाई पब्लिसिटी के बेसिस पर इंफॉर्मेशन को सप्लाई किया जा रहा है उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है कस्टमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इन कंपेरिजन ऑफ द एडवर्टाइजमेंट. इसी वजह से इनकी क्रेडिबिलिटी भी क्या होती है? हाई लेवल की होती है. तो व्हाट इज पब्लिसाइज्ड इज फॉलोड बाय द कस्टमर्स इन अ मोर वे. नाउ कम टू द नेक्स्ट वन,
द नेक्स्ट वन इज द रिमूविंग मिसअंडरस्टैंडिंग और बैड इमेज। सबसे बड़ी बात क्या है, अगर कोई कंपनी है और उसकी कोई एक इमेज रॉन्ग वे में डेवलप हो चुकी है, तो उस रॉन्ग इमेज को, इस बैड इमेज को, और कोई भी अगर मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो रही है तो उसको रिमूव करने के लिए कंपनी पब्लिसिटी की हेल्प लेती है। अपने प्रोडक्ट को प्रॉपर्ली डिफाइंड करना है तो पब्लिसिटी का यूज किया जाता है कंपनीज के द्वारा। बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं वेयर पब्लिसिटी इज एम्ड एट रिमूविंग मिसअंडरस्टैंडिंग और बैड इंप्रेशन। वॉट एवर अ पब्लिसिटी कन्वेज इज मोर लाइकली टू बी बिलीव्ड। जो भी आप पब्लिसिटी के मीडियम से कन्वे करते हो उस पर बिलीव करने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। इसी वजह से कंपनी किसी भी टाइप की मिसअंडरस्टैंडिंग को रिमूव करने के लिए या अपनी बैड इमेज को पॉजिटिव इमेज में कन्वर्ट करने के लिए पब्लिसिटी का सबसे ज़्यादा यूज़ करती है। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, दैट इज बिल्डिंग इंटरेस्ट ऑन प्रोडक्ट कैटेगरीज। कंपनी के द्वारा डिफरेंट टाइप की प्रोडक्ट कैटेगरीज को इंट्रोड्यूस किया जाता है, उनमें एक इंटरेस्ट को बिल्ड करना है कस्टमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसके लिए भी आप पब्लिसिटी का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि जो पब्लिसिटी है वो बायर्स के अटेंशन को प्रॉपर्ली अट्रैक्ट करती है। और जब बायर्स का अटेंशन प्रॉपर्ली ड्रॉ हो जाता है और एक ट्रस्ट क्रिएट हो जाता है तो मोर प्रोडक्ट्स को सेल किया जा सकता है। इसके लिए कंपनीज मोर ट्रस्टेड न्यूज़ को फॉलो करती है और उसके बेसिस पर लोगों का इंटरेस्ट कंपनी के कैटेगरीज ऑफ प्रोडक्ट्स में होता चला जाता है और उसकी एक्टिविटीज में भी होता चला जाता है। दैट इज क्लियर। द नेक्स्ट वन इज द न्यूज़वर्दीनेस इंफॉर्मेशन। Publicity publicizes the fact in an advertising in an interesting ways. Publicity is eye-catching in nature. People do not skip the news presented by publicity. Then more likely happens in case of advertising. बहुत बार ऐसा होता है कि टेलीविज़न देखते समय जब एडवर्टाइजमेंट आता है तो लोग क्या करते हैं, उस एड को स्किप कर देते हैं और नेक्स्ट चैनल पर चले जाते हैं। लेकिन जब पब्लिसिटी के रिलेशन में कोई भी इंफॉर्मेशन फ्लैश हो रही होती है डिफरेंट मीडियाज़ में तो उसको स्किप करने के चांसेस बहुत कम होते हैं, क्योंकि ये आई कैचिंग होती है सबसे बड़ी बात तो नेचर में, और इसी वजह से लोग स्किप नहीं करते हैं इन न्यूज़ को जिन्हें पब्लिसिटी के बेसिस पर प्रेजेंट किया जाता है, क्योंकि इनको पब्लिसाइज ही इतने इंटरेस्टिंग तरीके से किया जाता है कि लोग स्किप नहीं कर पाते। जब कोई भी एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया जाता है किसी भी एक डिस्टिंग्विश्ड पर्सनैलिटीज़ के द्वारा, जैसे कि कोई फिल्म स्टार है या एमिनेंट आर्टिस्ट है, क्रिकेटर है, और उसके लिए आपने ग्रांड फंक्शन फॉलो करते हुए अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करने का डिसीजन लिया है, तो बहुत इंटरेस्टिंग वे में उस न्यूज़ को पब्लिसाइज किया जाता है बाय द डिफरेंट मीडियाज। और इसी वजह से जो पीपल हैं वो अपनी आइज़ को स्किप नहीं कर पाते और वो उस पर्टिकुलर पब्लिसिटी न्यूज़ को ज़रूर वॉच करते हैं, और इससे क्या होता है, एक लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम में ही आपका प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो जाता है। दैट इज क्लियर। तो अब हम बात करेंगे अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पब्लिसिटी। अब तक तो हमने ऑब्जेक्टिव्स को डिस्कस किया, अब हम इसके डिफरेंट टाइप्स को डिस्कस करेंगे। इसको हम दो कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। सबसे पहली कैटेगरी है इसके अंदर बेस्ड ऑन यूजर सेंटिमेंट्स। तो यूजर सेंटिमेंट्स को ध्यान में रखते हुए पब्लिसिटी को हम पॉजिटिव और नेगेटिव दो पब्लिसिटी में कैटेगराइज कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे अबाउट द पॉजिटिव पब्लिसिटी। ये कब होता है, व्हेन पॉजिटिव स्टेटमेंट्स अबाउट अ ब्रांड accompany the information that's publicized by the media or other sources. It positively affects the brand image and often increases the demand for its offering. यानी कुल मिला के जब किसी भी पर्टिकुलर ब्रांड के बारे में एक पॉजिटिव सेंटिमेंट्स को फॉलो करते हुए इंफॉर्मेशन को मीडिया या अदर सोर्सेस के द्वारा पब्लिसाइज किया जाता है तो हम इसको पॉजिटिव पब्लिसिटी का नाम देते हैं। इससे जो ब्रांड की इमेज है वो क्या होती है, पॉजिटिवली अफेक्ट होती है और उससे कंपनी के जो प्रोडक्ट की डिमांड है उसके बढ़ने के चांसेस बढ़ते चले जाते हैं। दूसरी होती है इसके अंदर नेगेटिव पब्लिसिटी, बिल्कुल इसकी अपोजिट होगी। जब किसी भी पर्टिकुलर ब्रांड के रिलेशन में नेगेटिव सेंटिमेंट्स को फ्लैश करती हुई इंफॉर्मेशंस को डिफरेंट मीडिया या अदर सोर्सेस के द्वारा पब्लिसाइज किया जा रहा हो तो हम इसको नेगेटिव पब्लिसिटी का नाम देते हैं।
ये क्या करती है, कंपनी की ब्रांड इमेज को नेगेटिवली इफेक्ट करती है और हो सकता है कि उसकी जो करंट डिमांड है उस पर भी उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़े और उसकी डिमांड कम होती चली जाए। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट कैटेगरी की, एंड दिस इज बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन प्रोपगेशन। इंफॉर्मेशन प्रोपगेशन के बेसिस पर पब्लिसिटी को हम 10 टाइप्स में डिवाइड करेंगे, कैटेगराइज करेंगे, जिनमें से सबसे पहला है न्यूज़। न्यूज़ क्या होती है? इट इज़ इंफॉर्मेशन अबाउट करंट इवेंट्स प्रोवाइडेड थ्रू एन इन आइडेंटिफाइड मीडिया आउटलेट। यानी कि जो भी करंट इवेंट चल रही हैं कंपनी में, उनके रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन को फ्लैश किया जाता है एक आइडेंटिफाइड मीडिया आउटलेट में। एग्जाम्पल के तौर पर, एन एग्जाम्पल ऑफ सच पब्लिसिटी वुड बी एन आर्टिकल बाय फोर्ब्स ऑन हाउ टोयोटा improved its employee policy during the COVID-19 पैंडेमिक। तो कोविड-19 के टाइम पर टोयोटा ने क्या करा था, अपने एम्प्लॉयज़ पॉलिसी को इम्प्रूव किया है। तो इसके रेफरेंस में फोर्ब्स में एक आर्टिकल भी छपा था। इससे क्या हुआ, इससे कंपनी की एक पॉजिटिव इमेज मार्केट में डेवलप होनी शुरू हो गई थी। नेक्स्ट वन इज दैट इज द प्रोडक्ट रिलीज। Big brands automatically gain the attention of public media and even influencers during new product release. This hype results in publicity. जब भी कोई नया प्रोडक्ट रिलीज किया जाता है बड़ी बड़ी कंपनीज के द्वारा, बड़े बड़े ब्रांड्स के द्वारा, तो पब्लिक का, मीडिया का और भी जो इन्फ्लुएंसर्स हैं उनका ये अटेंशन अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं और ऑटोमेटिकली इनकी जो पब्लिसिटी है वो हाइप होती चली जाती है। थर्ड वन है इसके अंदर इमरजेंसी। क्या होता है? इमरजेंसी सिचुएशंस और स्टेप्स लाइक मास हायरिंग और मास फायरिंग ऑफ एम्प्लॉयज़। जैसे कि कोई भी एकदम से इमरजेंसी सिचुएशन हुई और उस इमरजेंसी सिचुएशन में कंपनी द्वारा कोई बड़ा स्टेप लिया गया, तो उसकी वजह से भी कंपनी पब्लिक की निगाहों में आती है और जो न्यूज़ के बेसिस पर उस इन्फॉर्मेशन को पब्लिसाइज किया जाता है और इससे ऑटोमेटिकली दुनिया का ध्यान, अटेंशन उस कंपनी की तरफ जाने लगता है। अगला है इसके अंदर ऑफर्स। कंपनी के द्वारा बहुत सारे ऑफर्स अवेलेबल कर जाते हैं अपने कस्टमर्स के लिए, और जो ऑफर्स है वो वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी का एक रीजन बन जाते हैं, क्योंकि एक कस्टमर जब ऑफर्स का बेनिफिट लेता है तो वो अपने साथ के जो भी रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं, उनको भी डिस्कस करता है और इस तरह से कंपनी की वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी होती चली जाती है। नेक्स्ट वन इज द कॉन्फ्रेंसेस। कंपनी के द्वारा अपने टारगेट ऑडियंस के अटेंशन को अट्रैक्ट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से कॉन्फ्रेंसेस को भी हेल्ड किया जाता है। तो जो भी कॉन्फ्रेंस की जाती हैं उनको प्रॉपर्ली कवर अप किया जाता है बाय द डिफरेंट मीडियाज, जिसके बेसिस पर एक पब्लिसिटी कंपनी की फॉलो होनी शुरू हो जाती है। नेक्स्ट वन इज द इवेंट्स। इवेंट्स दैट होस्ट इन्फ्लुएंसर्स, इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स एंड अदर नोटेबल पर्सनैलिटीज और दोज हु स्टैंड आउट ऑफ द लॉट गेन मच पॉपुलरिटी अमंग मीडिया एंड अदर इंफॉर्मेशन आउटलेट्स। इवेंट्स भी ऑर्गेनाइज होती हैं, कॉन्फ्रेंस भी करती है कंपनी, डिफरेंट टाइप की इवेंट्स भी ऑर्गेनाइज की जाती है कंपनीज के अंदर, और उससे क्या होता है कि जो नोटेबल पर्सनैलिटीज़ हैं, इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स हैं, जो होस्ट इन्फ्लुएंसर्स हैं, या फिर जो जिनका ध्यान कंपनी अट्रैक्ट करना चाहती है, उनके बीच में कंपनी की पॉपुलरिटी बढ़ती चली जाती है और मीडिया और अदर इंफॉर्मेशन आउटलेट्स के बेसिस पर ये जानकारी उनके पास पहुंचती रहती है। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन। द नेक्स्ट वन इज द पार्टनरशिप। जब कंपनी पार्टनरशिप में इन्वॉल्व होती है तो उसके बेसिस पर कंपनी का जो पब्लिसिटी हॉरिजन है वो इंक्रीज होता चला जाता है और वो उतनी ही ज़्यादा फ्री पब्लिसिटी गेन करती चली जाती है। जब कभी भी जो पार्टनर्स हैं उन्हें जब अटेंशन मिलती है तो उसके बेसिस पर उनकी फ्री पब्लिसिटी होती चली जाती है। इसके साथ साथ जो पार्टनरशिप है वो एक तरीके से इन्वेस्टर्स, फाइनेंशियल एनालिस्ट और जो भी अदर एंथुसियास्टिक्स हैं उनके लिए एक ध्यान का, यानी कि अट्रैक्शन का सेंटर बन जाती है। वो बहुत ज़्यादा इफेक्टेड होते हैं जब उन्हें लगता है कि एक पॉजिटिव वे में कदम आगे बढ़ाया जा रहा है पार्टनरशिप के बेसिस पर, तो ऑटोमेटिकली ऐसी कंपनीज न्यूज़ में आती चली जाती हैं। नेक्स्ट वन इज द डिजिटल एक्टिविटी। कोई भी डिजिटल एक्टिविटी कंपनी द्वारा फॉलो की जा रही है, जैसे कि ट्वीट्स, पोस्ट, इमेजेस, तो ये ऑटोमेटिकली क्या होता है, फॉलोअर्स, मीडिया और पब्लिक अटेंशन का एक रीजन बन जाती है। ये कोई भी कंपनी ने ट्वीट किया या कोई भी पोस्ट करी या किसी भी सब्जेक्ट के रिगार्डिंग इमेजेस को उसने फॉलो किया, तो उससे क्या होता है, उसके फॉलोअर्स का अटेंशन जाता है उस तरफ, मीडिया का अटेंशन जाता है,
पब्लिक का अटेंशन जाता है और उसके बेसिस पर उसको एक पब्लिसिटी मिलती चली जाती है मार्केट के अंदर. नेक्स्ट वन इज दैट इज द सोशल एफर्ट. कंपनी के द्वारा डिफरेंट टाइप के सोशल एफर्ट्स भी फॉलो किए जाते हैं, और जब सोसाइटी के हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी एफर्ट उसके द्वारा किया जाता है तो ऑटोमेटिकली एक पॉजिटिव पब्लिसिटी के फॉर्म में उसे पब्लिसिटी मिलती चली जाती है. नेक्स्ट वन इज द मार्केटिंग कम्युनिकेशन. दिस इज द लास्ट वन. मार्केटिंग कम्युनिकेशन खास तौर से जो पेड मार्केटिंग एक्टिविटीज़ हैं उसके बेसिस पर भी एक ऑर्गेनिक पब्लिसिटी भी उसको मिलती है. सो दीज ऑल आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पब्लिसिटी. Okay, thank you.